टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस प्रायोरिटी यू और फैमिली, और उनके किस तरीके के थॉट्स होंगे। तो आपके स्पाउस के लिए क्या जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पे पहला नंबर होगा, आप होंगे या आपकी फैमिली होगी, और उनके किस तरीके के थॉट प्रोसेस होंगे या क्या उनकी वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। तो 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि उनकी क्या प्रायोरिटी है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है, और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं, प्यारे कार्ड्स आए हैं। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो की एनर्जी है, ऑर्डिनरीनेस। नेक्स्ट आ रहा है रेबल, एम्परर की एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट आ रहा है इनर वॉइस, हाई प्रीस्टेस, और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, कंट्रोल, लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आपके स्पाउस जो है वो अपनी लाइफ में बहुत सारे उन्होंने स्ट्रगल्स या चैलेंजेस देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस वजह से वो काफ़ी मजबूत भी बने होंगे, लेकिन वो एक बैलेंस्ड अप्रोच में भी आ गए होंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपनी फैमिली की तरफ जो है थोड़े बायस्ड हो जाते हैं कि भाई मेरी फैमिली सही है, तुम्हारी कुछ हो या ना हो, इस तरीके से वो ये पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली में ही जो है काफ़ी कुछ देखा होगा। एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है या जॉइंट फैमिली हो सकती है, इस तरह की चीज़ है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो अपनी कॉन्शियस को या जो अंतर्मन की आवाज़ होती है उसको ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पे अपनी भरोसा करते हैं, और जो इंट्यूशन उनकी कहती है वो उस पाथ पे चलते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग आ रही है, मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग है कि ये पर्सन जो है काफ़ी डेडिकेटेड है, डिटरमाइंड है अपने रिश्तों के प्रति, अपनी ज़िंदगी के प्रति और अपनी डेस्टिनी के प्रति। वो अपनी डेस्टिनी जो है वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं कुछ हद तक, और जो प्री डेस्टिन्ड है कि मतलब ये होना ही होना है, उसके लिए जो है वो सरेंडर भी करते हैं यूनिवर्स में। तो एक स्पिरिचुअल तरीके के भी ये पर्सन होंगे। अब आती है ये बात कि ये पर्सन प्रायोरिटी लिस्ट में आपको रखते हैं या फैमिली को रखते हैं। मैं ये कहूँगी कि दोनों को रखते हैं। दोनों को इसलिए रखते हैं, आप उनके वाइफ या हस्बैंड हो तो स्पाउस की तरीके से, तो उसमें ये नहीं है कि जैसे कुछ लोगों का होता है कि चूज करो कि स्पाउस ही चूज करना है या फैमिली चूज करनी है। ये पर्सन इतना ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुके हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी है तो भी बहुत एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अगर दुख है तो भी जो है हर समय रो नहीं रहे हैं। तो इतना बैलेंस जो है उनकी लाइफ में आ चुका है, और ये सब जो है वो उन्होंने अपने चैलेंजेस से या जो टफ कंडीशंस रही हैं उससे जो है सीखा है। तो काफ़ी हद तक ये पर्सन काफ़ी रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। वर्क एथिक इनके ज़्यादा अच्छे हैं, एफर्ट्स लगाते हैं रिलेशनशिप को संभालने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए, या फिर उसे डीप करने के लिए, गहरा करने के लिए रिलेशनशिप को। तो हर तरीके के रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छी तरीके से, फ्लेक्सिबल तरीके से जो है वो निभा लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि प्रायोरिटी लिस्ट पे आप और फैमिली दोनों ही जो है वो इक्वालिटी पे होंगे। अगर आप किसी चीज़ की जिद कर रहे हो या गलत कह रहे हो तो आपको भी रोकेंगे। अगर फैमिली जो है गलत कर रही है या गलत तरीके का टॉन्ट मार रही है, तो ये नहीं कि चुप रह गए, या फिर जो ज़्यादातर होता है कि चुप रह गए और कुछ बोला नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो दोनों को जो है वो एक इक्वल, जैसे एक इंग्लिश में एक कहावत होती है कैरेट एंड स्टिक। तो वो चीज़ होती है कि जैसे इसका एग्जांपल ये होता है कि खरगोश को जो है वो भगाया जाता है कि गाजर दिखा के या कैरेट को दिखा के, और अगर वो नहीं खाता है ठीक तरीके से या सही तरीके से लाइन में नहीं आ रहा होता तो उसे स्टिक से मारा जाता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ है कि उनको मालूम है किस तरीके से टैकल करना है हर इंसान को। तो काफ़ी मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में मत लेना, मैनिपुलेटिव इन सेंस में कि जो इंसान जो सुनना चाहता है उसे वो बता भी देते हैं, लेकिन इन्हें पता होता है कि उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इरादे क्या है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। हालांकि ये जो है थोड़े ब्लंट पर्सन होंगे, अगर गलत किसी ने किया है तो फिर वो जो है उसको बोल ही देंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि किसी को हर्ट हो रहा है, चाहे आप हो चाहे कोई और हो। तो ये एनर्जी है इस पर्सन की, और काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोल थोड़ा सा रखते हैं कि खासकर इमोशंस पे, कि
अगर जैसे आपने कुछ कह दिया किसी के सामने, या आपकी या इन लॉज में से जो है किसी की थोड़ी सी तू मैं हो गई है, तो ये जो है उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, पक्ष नहीं लेंगे, खासकर किसी के सामने भी ना आपका लेंगे ना उनका लेंगे। पहले ये जो है आप लोगों को ही सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करेंगे। जैसे जिस तरीके से मान लीजिए, हालांकि अब तो नहीं होता, जैसे पुराने ज़माने में जैसे राजा होते थे तो जो न्याय देते थे कि दोनों की बात सुनते थे, तुम्हारा पक्ष भी ये है तुम्हारा पक्ष भी ये है, तो जो सही है वो देते थे। तो उस तरीके का इनका जो है बिहेवियर होगा। तो प्रायोरिटी लिस्ट में जो है आप और फैमिली काफ़ी हद तक इक्वल हो, और ये बायस्डनेस नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और उस चीज़ के ऊपर जो है वो टिके रहते हैं। अब कुछ लोग जो फेयर होते हैं उनको तो ये चीज़ अच्छी लगेगी, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरा स्पाउस है तो मेरी साइड ले। वो चीज़ जो है वो यहाँ पे कम होगी, क्योंकि अगर आप गलती कर रहे हो तो वो आपकी साइड नहीं लेंगे कुछ भी हो, और अगर आप सही हो तो वो आपकी हमेशा साइड लेंगे। तो यहाँ पे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और ये स्पिरिचुअल लेवल पे जो है एक हायर स्पिरिचुअल लेवल पे ये पर्सन चले गए। बेशक दुनिया में रहते हैं, इस तरीके की ज़िंदगी भी बिताते हैं, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ें और जो दुनिया में जैसे जलन है, द्वेष है, क्रोध है, इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक जो है वो दूर हो चुके होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये पर्सन का जो है आपके साथ एक कह सकते हैं कि डेस्टिनी में जो है वो है कि आप दोनों को एक साथ आना है। काफ़ी कुछ आप भी इस पर्सन से सीखोगे और ये पर्सन भी आपसे सीखेंगे। तो एक प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी का दोनों का अच्छा जो है वो बैलेंस यहाँ पे रहेगा। अगर इस पर्सन को कोई रोकने की कोशिश करता है कि फैमिली में ये नहीं ये करना है, ये नहीं ये करना है, तो भी वो जो है वाई का या क्यों का क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप भी जो है कुछ इस तरीके की चीज़ करते हो तो भी वो क्यों का क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक प्रॉपर रीजनिंग या एक जो रैशनैलिटी होती है, तर्क संगत बात या लॉजिकल बात, उसको ही जो है वो एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, ना कि जो है कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है, कोई रो रहा है, नौटंकी हो रही है, उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करे। तो ये पर्सन ऐसे नहीं है। इनके थॉट प्रोसेस में ये है कि आपको डीपली प्यार करेंगे, लेकिन इनका जो लव लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें नहीं होगा। प्रोटेक्शन होना, आपकी तरफ के लिए सोचना, अपने से ज़्यादा आपका ध्यान रखना, ये चीज़ जो है वो इनकी लव लैंग्वेज होगी। इनके थॉट प्रोसेस में ये होगा, लेकिन वो भी आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप भी किसी तरीके का छल कपट ये सब ना करें, क्योंकि वो भी आपसे ये सब नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला ये आया है और यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है ये। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन है एक दूसरे के प्रति, और एक अवेकनिंग भी हो रही है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप दोनों का जो एक स्पिरिचुअल तरीके का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से भी आ रहा है, और आप दोनों ही जो है एक दूसरे के प्रति इस खिंचाव को जो है वो महसूस कर पाओगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as ocean. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि बेशक उनके मन में जो प्यार है वो एक ओशन की गहराई की तरीके से है, एक सागर की गहराई की तरीके से, लेकिन वो बोलते नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट आ रहा है पावर। यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो ये आपके ऊपर है, आपको भी अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसी हिसाब से जो है आपकी लाइफ में आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी साइड है या फलाने की साइड है। इस तरीके से जो है आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि थोड़ा सा जो है शुरुआती समय में जैसे ही आपकी शादी हो या ये सब हो, तो कुछ लोग जो है वो उसमें कह सकते हैं थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश करेंगे। तो आपको दबना नहीं है, अपने लिए जो है स्टैंड ज़रूर लेना, और ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। करेज। तो यहाँ पे जो है ये ब्रेव पर्सन है, बहादुर इंसान है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बाउंड्रीज। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन जो है वो बाउंड्रीज रखना पसंद करते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट्स। तो यहाँ पे जो है आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट भी रहोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है एक स्क्रू ड्राइवर आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हमसा का
चिन्ह आया है, प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, और एरीज एनर्जी आ रही है। तो मार्स एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट होगी इनके बर्थ चार्ट में, और हो सकता है 4th जो है हाउस उसमें हो, और 9th हाउस में भी हो सकती है, 11th हाउस में भी हो सकती है। इस वजह से क्योंकि इनका स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट होना, अटैचमेंट होना, वो सब कुछ जो है इस पे है। यहाँ पे यूरेनस की भी जो है वो मुझे फील हो रही है कि यूरेनस भी जो है एक हाउस में काफ़ी प्रोमिनेंट होगा। तो इस तरीके के ये पर्सन रहेंगी। तो तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा द मून, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ कॉइंस, और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, टॉरस होगा, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, शिजन ऑफ एरिया है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, सप्रेशन। और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, गिल्ड। ओके यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। दोनों की फैमिली में से, मैं कपल की बात कर रही हूँ, दोनों की फैमिलीज में से जो है वो कुछ पीछे जो है वो एक या तो ब्लड लाइन का कोई ना कोई कर्मा है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं रहते, या बहुत ज़्यादा स्वार्थ है। अब इसमें कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के लिए नहीं भी रेजोनेट करेगा, कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा स्वार्थ रहा होगा। मैं कह रही हूँ फैमिलीज के बीच में, जैसे होते ना जॉइंट फैमिली हो गया, एक्सटेंडेड फैमिली होगी, कि मदर फादर है, उनके जो कजन्स हैं वगैरह वगैरह, उस सेंस में। तो शायद प्रॉपर्टी के पीछे लड़ाई हुई होगी, या फिर जो है ये भी रहा होगा कि ये ना ही आए तो अच्छा है। यहाँ पे कुछ लोग माइग्रेट करके चले गए होंगे किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में, तो वो कभी नहीं चाहते कि ये लोग वापस आए, क्योंकि हिस्सा होगा, कुछ प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट होगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो एक, जो मैंने कहा कि ब्लड लाइन में कर्मा है, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार या बहुत अच्छा जो है एक दूसरे के लिए कज़न्स के तरीके से नहीं सोचते होंगे। तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके स्पाउस ने भी जो है ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं महसूस करी होगी, या उन्हें जो है देखने को मिली होगी, और आपने भी जो है ये चीज़ देखी होगी कि एक ओवर बर्डन करना, या अपना मतलब निकल गया तो फिर जो है बात नहीं करना, और या फिर अगर इकोनॉमी के तरीके से, मतलब पैसे के चक्कर में जो है आप दोनों में कुछ डिफरेंस है, आप दोनों में, मतलब आप दोनों की फैमिलीज में जो आपने देखा होगा वो चीज़, कि आपके पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अमीर नहीं रहे हैं, या फिर जो भी कंडीशंस हो गई हों, तो उस चीज़ के लिए जो है बार बार देखना या फिर ताने देना, ऐसे। तो ये चीज़ की वजह से जो है आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर फियर्सली जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए होगे, या हाइपर इंडिपेंडेंट हो गए होगे, अपने पास किसी को आने ही नहीं देते हो। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, दोनों के लिए हो सकती है, या दोनों में से जो कपल है उसमें से एक व्यक्ति की हो सकती है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, आप दोनों ही जो है वो इस दर्द को या पेन को शेयर करोगे। यहाँ पे ये चीज़ है कि 5 ऑफ कॉइंस वाली एनर्जी है कि जब ज़रूरत थी तब जो है सबने साथ जो है वो छोड़ दिया, अपने अपने स्वार्थ को देखते हुए। तो वो चीज़ की जो एक मैंने कहा ना पेन है, उस चीज़ को आप दोनों समझ पाओगे, और आप अपनी फैमिलीज़ को क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पे ये भी है कि एक ओवरबर्डन वाली सिचुएशन है, कि आपके हस्बैंड को या वाइफ को जो है ओवरबर्डन महसूस हुआ, कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है कि वो कभी कुछ ना करे, मैं रिश्तेदारों के लिए कह रही हूँ, वो कभी कुछ ना करे, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको सब कुछ उनके लिए करना पड़े। तो फेयर जो है वो यहाँ पे कोई रिश्ता रहा ही नहीं है। इस वजह से एक बड़ा गहरा दुख जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। आप दोनों ही जो है एक दूसरे से सिंपैथाइज करोगे, एक दूसरे को सहारा दोगे, और वो जो एक इनडिसीजन वाली भावना है ना कि ये परिवार है, ये परिवार नहीं है, तो उस चीज़ पे जो है आप अपने स्पाउस को पूरी तरीके से मन बना दोगे कि अगर वो इस तरीके से सोचते हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे को मतलब
तुम्हारी मर्जी हो तो आना, नहीं मर्जी हो तो मत आना, हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों से जो है आप लोग दूरी बना लोगे, ठीक है। और मैं एक्सटेंडेड फैमिलीज़ की बात कर रही हूँ, और कुछ केसेस में जो है मदर फादर या सगे भाई बहन से भी ये चीज़ हो सकती है। हालांकि सबके लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि लेकिन एनर्जी इस तरीके की है। तो उस चीज़ में जो है अगर आप स्पाउस मतलब हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी आपका जेंडर हो, आप एक दूसरे के साथ जो है मिलकर घर बनाओगे और बड़े ही पेशेंस के साथ एक दूसरे का साथ देते जाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सबसे पहले है, तो उनके लिए आपके स्पाउस जो है या इमीडिएट फैमिली कि अपना बीवी बच्चा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो जो है किसी की डिसरिस्पेक्ट करे, पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करे अगर नहीं बन रही है, या एक्सटेंडेड फैमिली की करे, लेकिन जो जैसा कर रहा है उसको फिर जो है उसी के हाल पे छोड़ भी दे रहे हैं। काफ़ी हद तक एक दुःख रहेगा कि मुझे कभी कोई फ़ोन नहीं करता या नहीं करना चाहता, या जो भी अपने-अपने रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे स्वार्थ के रीज़न होते हैं, वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। तो आप दोनों ही एक-दूसरे का जो है सहारा भी बनोगे और काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन मोड में भी रहोगे, ख़ासकर परिवार का जब नाम आता है। जैसे सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे और लोग जो हैं वो होली, दिवाली, दशहरा मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, चाहे दिखावे के लिए ही सही, लेकिन कभी-कभी बात कर लेते हैं। लेकिन आपके घर में शायद कोई नहीं बात करता, आपको कभी कोई फ़ोन नहीं आता, या अगर आ भी जाता है तो कोई ना कोई स्वार्थ होगा कि कोई काम होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रही है, तो इस चीज़ का पेन है, लेकिन आप दोनों ही जो है इस चीज़ से ओवरकम करोगे और अपनी फैमिली खुद क्रिएट करोगे और एक दूसरे का साथ जो है वो देते जाओगे। तो यहाँ पे प्रायोरिटी की अगर बात करी जाए, तो वो जो है आपके स्पाउस के लिए आप हो और आपके स्पाउस के लिए मतलब वाइसा वर्सा हो, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप अपनी फैमिली को जो जो मैंने माइग्रेशन का कहा है, तो हो सकता है ज़्यादातर केसेस में कि आप जो है माइग्रेट करके किसी और सिटी में रहो या किसी और कंट्री भी चले जाओ। आपकी वर्क अपॉर्चुनिटी जो है आपको उस तरीके की मिल जाएगी एक एज के बाद। तो आप जो है वहीं पे सेटल हो जाओगे। जैसे बहुत सारे लोग जो है जिस भी कंट्री से आप बिलॉन्ग करते हो, तो वो जो है बाहर जाके, चाहे दुबई हो, चाहे कोई सेंट्रल अमेरिका का देश हो, कुछ और हो, तो वहाँ पे जाके रहने लगे। तो उन्होंने वहीं शादी कर ली, वहीं सेटल हो गए और उसी तरीके से जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। तो जो पीछे की रूट्स हैं उससे कट ऑफ हो जाएगा। हालाँकि ये सब सुनने में थोड़ा-सा कुछ लोगों को लगेगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से ऐसा होगा, और ये प्रॉपर्टी के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, या वो नहीं चाहते हैं कि आप वापस आएँ, तो ऐसी एनर्जी है। तो आप जहाँ रहना चाहते हो, जहाँ आपकी ज़िंदगी बीत रही है, वही आपका घर होगा। तो कुछ इस तरीके की ये थोड़ी इंटेंस एनर्जी थी, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। प्रायोरिटी लिस्ट में जो है आप दोनों ही एक-दूसरे के लिए जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण होंगे। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन आप दोनों की रहेगी। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल तरीके की प्रोटेक्शन है एक दूसरे के साथ, और वैसे भी जो है फिजिकल तरीके की प्रोटेक्शन होना, जो प्रैक्टिकल सेंस में कि कोई किसी को कुछ कह ना दे, कुछ हो रहा है तो मैं जो हूँ तुम्हारा साथ दूँ, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। फ्रेंडशिप नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ द फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो हो सकता है आप लोग फ्रेंड सर्कल रहे हो एक दूसरे के साथ, और फिर जो है आप लोगों के बीच में फीलिंग्स डेवलप हो जाए, तो ऐसी चीज़ हो जाए, या फिर जो है अगर रिलेशनशिप है किसी भी तरीके से है, तो भी जो है आप एक दूसरे का साथ निभाओ। नेक्स्ट आ रहा है, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी resist चेंज, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि लाइफ जो है वो एक कांस्टेंट शिफ्टिंग साइकिल है। अगर चेंजेस को हम रेजिस्ट करते हैं, नहीं ले आना चाहते हैं, तो नेचुरल फ्लो जो है वो नहीं चल पाएगा, और फालतू का जो है वो स्ट्रेस होगा। तो जो हो रहा है उसे उसी तरीके से लेके चलो और आगे बढ़ते जाओ, और आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है आपके लिए स्पेशल तरीके से, कि जो आपका पेन है, जो आपकी फैमिली से आपको पेन मिला है या ब्लड लाइन में ट्रॉमा है, वो चीज़ जो है वो आप लोग ख़त्म करोगे। और कुछ हद तक जो है आपको ये महसूस होगा कि कोई बात नहीं, हम अपने आप में इतने सक्षम हैं और ईश्वर जो है हमारी मदद कर रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स।
जस्टिस, तो जो आपकी फैमिली के साथ अन्याय हुआ है उसका न्याय जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस जो है वो क्रिएट करोगे, वेल्थ हो गई, बाकी सब चीजें हो गई, वो सब है। नेक्स्ट आ रहा है फॉरगिवनेस, अगर फॉरगिव कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो इनडिफरेंट हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना अच्छे का ना बुरे का। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं लूज करनी है कि जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं कि आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, गलत तरीके की भाषा दे रहे हैं, या जैसे भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो उस चीज को, सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना है, ये नहीं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो गवा दी और कुछ इस तरीके की चीज बोल दी। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है बॉटल ओपनर आया है, तो इमोशंस जो है वो आप दोनों की एक दूसरे के सिंक्रोनाइज करेंगे, एक दूसरे को सहारा दोगे। यहाँ पे लव आया है, यहाँ पे चॉपर भी आया है। तो जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं फैमिली रिलेशनशिप को लेकर, टॉक्सिक जो फैमिली रही है, ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, उसको कट ऑफ करोगे, काफ़ी हद तक कट ऑफ रहेगा। यहाँ पे जो है एक हार्ड वर्क को भी डिनोट किया जा रहा है कि आप अपने हार्ड वर्क से जो है अपनी लाइफ जो है वो इतनी तो क्रिएट कर ही लोगे कि आप चैन से जिंदगी जी पाओ, आपके घर में कलेश नहीं होगा, और आप जो जो कलेश करते थे उनको जो है दूर रखोगे। और नेक्स्ट आ रहा है क्रेन आया है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, पाइसेस एनर्जी, आपकी इंट्यूशन जो है आपके लिए खुद ब खुद रास्ता बनाती जाएगी। यहाँ पे लव भी आया, तो आपका लव जो है वो इतना गहरा हो जाएगा एक दूसरे के प्रति कि बोलने की या जताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे पेन से रिलेटेड जो पेन है, दर्द है, किसी भी तरीके का है, उस चीज़ को जो है समझने की क्षमता है और एक दूसरे को सँभालने की क्षमता है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग देख लेते हैं। एक मुलाकात श्रेया घोषाल ने गाया है, कुछ इस तरीके का गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है चांदनी, परंपरा ठाकुर ने गाया है। तो देख लेना कौन सा गाना है, इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।